हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है, बीपीएससी 70वीं परीक्षा हेतु आपको आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आपको फॉर्म भरते समय कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। और ये चीज आप ध्यान रखें क्योंकि साथियों साफ साफ आयोग यहां पर ये बोल रहा है कि अगर आप दिशा निर्देश का गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो आप लोगों का कैंडिडेचर यहां पर कैंसिल करने की बात भी आयोग कर रहा है। तो फॉर्म भरते समय क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, किन बातों पर आयोग चर्चा डालने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। तो इस बार साथियों यहां पर साफ साफ बोला गया है, एक बार ध्यान से सुनेंगे जो जो मैं बात बोल रहा हूं और उस पर अमल करेंगे। 70वीं जो संयुक्त आपकी प्रतियोगिता परीक्षा है, इस बार याद रखें आपको कुछ बिंदुओं का अनुपालन करना है। सबसे पहले याद रखें कि जब आप अपने फोटोग्राफ यहां पर अपलोड करेंगे, ठीक है, जब आप अपने फोटोग्राफ अपलोड करेंगे तो चेहरे को आपको जो वेबकैम है उसके सामने ठीक तरीके से रखना है जिससे सही से अभ्यर्थी का फोटो कैप्चर हो सके। आपका सही फोटो कैप्चर करने की बात की जा रही है। याद रखें जब फोटो कैप्चर करवा रहे हैं तो जो लाइटनिंग है, आपकी जो प्रकाश है, एक तरीके से वो राइट डायरेक्शन में हो। ऐसा ना हो कि अंधेरा जा रहा है चेहरे पर और बैकग्राउंड पर पीछे छाया नहीं होनी चाहिए। बैकग्राउंड पर पीछे आप लोग का यहां पर कोई भी बैकग्राउंड पे कोई इमेज ना बने, इस तरीके से आप काम करेंगे, कोई भी छाया आपकी नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात याद रखें, किसी भी प्रकार की एसेसरीज, कुछ चश्मा पहनकर, टोपी पहनकर, मास्क लगाकर, मफरल इत्यादि पहनकर आपको फोटो अपना अपलोड नहीं करना है, यह बात भी ध्यान रखें, राइट। और यहां पर अगर आप सुस्पष्ट फोटो अपलोड करें, अन्यथा भविष्य में आपको फोटो सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि एक बार फॉर्म भरते समय ही आपको अपना फोटो सही तरीके से कैप्चर करने की बात आयोग कर रहा है। यहां पर साफ साफ बोला गया है कि अगर फोटो आपका सही नहीं आया, गलत फोटो आया, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो निर्गत नहीं किया जाएगा, एडमिट कार्ड आपका इशू नहीं किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थियों की होगी। और याद रखें, ऐसे अभ्यर्थी साथियों जिनके प्रवेश पत्र पर जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो जो फोटो आपने वहां पे दिया हुआ है और परीक्षा के दौरान जो बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन आपकी होगी, अगर उसमें कैप्चर किए गए फोटो में कोई भिन्नता पाई जाती है, मान लीजिए कोई डिफरेंस आपको पाया जाता है, तो परीक्षा से आपको वंचित करने की बात यहां पर आयोग कर रहा है। अब यहां पर एक बच्चों का डाउट और आया था, उसके भी यहां पर समाधान कर दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 29 सितंबर 2024 तक आवेदन कर लिया है, उन्हें सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बिंदुओं के अनुरूप कैप्चर्ड फोटो अपलोड नहीं है, तो 1 अक्टूबर से आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर तक डैशबोर्ड पर उपलब्ध अपडेट फोटो पर आप यहां पर जाकर उपरोक्त बिंदुओं के अनुरूप सुस्पष्ट फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है और अभी आपको लगता है कि आपका फोटो सही तरीके से कैप्चर नहीं हुआ है, तो आप दोबारा से अपलोड सेक्शन में जाकर इसको फोटो को अपने अपडेट कर लीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, फोटो कैप्चर अच्छे तरीके से रहे, अच्छे तरीके से आप अपने फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरने की कोशिश करें। बात समझ में आ रही है। और इसमें कुछ अनुपालन मैं आपको और बता दूं, आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण अनुपालन आपको मैं बता देता हूं कि जो आपका ओटीआर है, तो ओटीआर को भी आपको सही तरीके से भरना होगा। याद रखें, ओटीआर भी आप प्रॉपर तरीके से भरें। ओटीआर में भी किसी तरीके की दिक्कत आप ना करें तो अच्छा रहेगा। ओटीआर जल्दी से कर कर रख लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग 69वीं बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई किया था जिन्होंने, और पिछले वर्ष ही उन्होंने यूजर आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन करके आप सीधे 70वीं बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ऐसे बच्चों को जिन्होंने 69वीं बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई किया था, उनको ओटीआर करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओटीआर अप्लाई करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, उससे लॉगिन करें। और ओटीआर और फॉर्म अप्लाई करते समय सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की दोस्तों गलती ना हो, यह बात ध्यान रखें। और जो आयोग का आपका नोटिफिकेशन जो मैंने कवर किया था उसको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। और 18 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, ये बात भी ध्यान रखें। इससे पहले मैं कहूंगा कि अभी 1-2 दिन में आप अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट दोस्तों हमारे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से अपनी तैयारी को मजबूत राह की ओर ले जाना चाहते हैं, वो हमारे स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, आप हमारे जब स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहां पर बिहार पीसीएस का कोर्स देखने को मिलेगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ आपको कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जो भी बच्चे अपकमिंग एग्जामिनेशन की
तैयारी करना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, वो इस कोड को एक अप्लाई करना ना भूलें। आप सिंपल डीवी सर कोड यहां पर अप्लाई कर दें, यू विल गेट दिस कोड ऑन मैक्सिमम डिस्काउंट, जहां पर आपको बीपीएससी की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, तो स्टे ट्यून, अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करें, गलती नहीं करनी, आराम से बैठकर पेशेंस से आपको फॉर्म भरने की जरूरत है, गलती नहीं करें बिल्कुल भी। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।